ये बात गुरुदेव लोला देखो और डालो, थोड़ी और डालो, अरे आनंद आएगा। चटनी गुरुदेव आनंद आ गया गुरुदेव। ये आनंदपुर से आया है। ये जो 14 रत्न लेकिन गुरुदेव ये आती कहाँ से है? आनंदपुर से, कस्बा आनंदपुर। आनंदपुर से आती है। हाँ, विदेशी है। ना 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 ना। ये औषधि मैं अकेले पिया करूंगा। अरे बेटा, देखो जो ये औषधि जो पियोगे तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। कभी बीमारी नहीं आएगी, मैं इसको पी के जा रहा हूँ। कभी बुखार नहीं आएगा। जहाँ ले जाओगे वहाँ मजा आएगा, सत्यानाश हो जाएगा। आज इसको अपने अपने पूरे हम लोग चुंगल में ले चुके हैं। अब ये चिंता मत करो, फिर पिता के पास जाएगा। ये बात फिर पिता देखो क्या करता है। अपना बहुमत है निराला, इसको जाने ना कोई लाला। अपना बहुमत है निराला, इसको जाने ना कोई लाला। अपना बहुमत है निराला, इसके पंडित जी ने डाला। और साथियों प्रहलाद जब कहते हैं कि नहीं उसे थोड़ा जायका मिला तो उसे अच्छा लगा। और आज प्रहलाद पुनः शराब का सेवन कर कैसे अपने पिता के पास जाता है और फिर पिता उसे कैसे दंड देता है, देखें अगले समय। मेरी प्यारी सी बहन ने और उस मेरे पुत्र का पक्ष लिया, उसे भली भांति समझा दिया। अब तो निश्चित ही मेरा पुत्र कोई भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं। लेकिन ये सामने से लड़खड़ाता हुआ बहकते हुए कदमों के साथ इस महलों की तरफ कौन आ रहा है? पिताजी आज आज तक तूने सारी हदें पार कर दी और अपने हाथों में ये मदिरा की बोतल लेकर मेरे आंखों के सामने पिताजी ये मदिरा नहीं, फिर ये 14वां रतन है पिताजी, 14वां रतन। ये 14वां रतन, अरे तेरी बुद्धि में ये कील ठोक दी गई है। 14वां रतन, इस 14वें रतन ने लोगों को गुलाम बना दिया और ये 14वां रतन तो इस राज का उत्तराधिकारी नहीं बल्कि इस राज का भिखारी बना। पिताजी आप बहक रहे हो, एक बार इसका सेवन करके देखो, मानो तूफान सा सामने उठता है। मेरी साथ वस्तु ने अभी इसे हाथ में नहीं लिया और तू कहता है मैं इसका सेवन करके देखूं। दुष्ट, आज आज तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। मत कहे तेरा, मत कहे अपने पिता मुझे हराम खोर। एक बार आप भी सेवन करके देखो। चुप!
हराम दुष्ट पापी, तू चला जा, चला जा। मैं समझूंगा कि मेरी कोई संतान नहीं थी। तेरी जैसी, तेरे जैसे कुपूत, तेरे जैसे कुपूत से अरे मैं निर्वंशी कहलाना उचित समझूंगा, लेकिन तुझे 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 मैं अपनी गोद में आजा, चला जा और दोबारा दोबारा लौट कर इस महलों में कभी वापस नहीं आई। चला जा मेरी नजरों से हुजूर हुदा दुष्ट। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तू समझ लेना कि तेरा पिता मर गया और मैं समझ लूंगा कि मेरा पुत्र चला जा। ऐसे दुष्ट पुत्र से भी औलाद रहना बेहतर। पिताजी को ये होश नहीं। अरे लोग बताते हैं कि शराब 14वां रत्न है और मेरे पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैंने खुद उसका सेवन करके देखा है, कितना अमृत भरी है ये शराब। तभी तो लोगों के पास इतना विवेक है। और मेरे पिता मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे पिताजी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम ईश्वरा के बारे में। तुमने अपने इकलौते पुत्र को लात की ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया पिताजी, तुमने अच्छा नहीं किया। जिस सुरा के लिए तुमने मुझे प्रताड़ित किया है, जिस सुरा के लिए तुमने मुझे दंड दिया है, आज से ये प्रहलाद दिन रात सुरा का सेवन करेगा और अपने साथियों के साथ जाकर ढेर सारी सुरा का सेवन करेगा। बेटा प्रहलाद, आए क्यों उदास हो भाई? हम तुम्हारे लोगों के साथ में क्यों चिंता करते हो? क्या हो गया? गुरुदेव, पिताजी ने मुझे फिर दंड दिया और इतना बड़ा दंड दिया कि ये भी नहीं सोचा कि मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। अरे क्या कोई पिता अपने पुत्र को इतना दंड देता है? अरे बेटा प्रहलाद, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया? मैंने तो सिर्फ ईश्वरा का ही सेवन किया और देखो पिताजी ने मुझे दंड देकर महलों से बाहर निकाल दिया। अरे चिंता क्यों करते हो भैया? नहीं जाऊंगा मैं उस राजमहल, अरे हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं क्यों जाऊंगा उस राजमहल। मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा और मुझे जीवर के सुरा पिलाई जाएगी। अरे यार शिवनाथ, इसमें कम रह गया, थोड़ा और भर के लाओ रे। हैं जाओ और लाओ थोड़ा। ये भैया हाथी ले लो। गुरुदेव, अरे पियो पियो। पी लो इसका सेवन करो। और पियो बेटा, और पियो। पी जाओ। शाबाश शाबाश। पी जाओ। और दो, पी जाओ।
आया जी, काम पक्का हो गया है, बेहोश हो गया, काम पक्का। थोड़ी दारू हम लोग पी लेते हैं। डालो डालो डालो। साली नशीली बहुत है रे, कहाँ से लाया था? या दिलीप लाए रहे। और साथियों, इधर जब महाराज अपने उस पुत्र प्रहलाद को घर से निकाल देते हैं, भाई उनके साथी लोग मिलकर उसे फिर नशा कराते हैं और बेहोश हो जाता है। उधर महाराज की बहन प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम था होरिका, उसे पता होता है। जब उसे खबर होती है कि मेरे भैया ने मेरे चहेते भतीजे को घर से निकाल दिया, बेचारी ममता की मारी कैसे आज भैया से अपने छुपकर और उस अपने लाडले भतीजे को भोजन खिलाने के लिए जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कि भाई वो हरामजादे, वह दुष्ट पापी अन्यायी उसकी बहन होरिका यानी महाराज हिरण्यकश्यप की बहन होरिका की इज्जत लूट लेते हैं। और आगे क्या करते हैं आप लोग देखेंगे इस अगले सीन में। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और साथियों, प्रहलाद इतना नशे में धुत हो जाता है, घर से उसके पिता निकाल देते हैं। साथियों, इधर आपको मैं बात बता दूं कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह तय कर दिया था, जिसका नाम था, उसके पति का नाम था इलोही। साथियों, शादी के मात्र 2 दिन शेष रह गए और प्रहलाद प्रतिदिन शराब पी करके आने लगा। पिताजी ने उसे धक्के मारकर महल से बाहर कर दिया कि जा, मैं ये समझूंगा कि मैंने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया, और प्रहलाद को लात की ठोकर मार से बाहर निकाल दिया। इधर महाराज की जो बहन होरिका थी, बहुत ही अपने प्रहलाद से स्नेह करती थी। उसकी अगले दिन बारात आने वाली थी। उसने सोचा कि कल तो मैं विदा होकर के अपने पति के साथ में चली जाऊंगी, और जिसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिसे मैं अपना पुत्र समझती हूँ, मेरा पुत्र प्रहलाद, क्यों न मैं उसे आज ढूंढकर और उसे अंतिम बार अपने हाथों से भोजन कराऊं। आज रात्रि का समय है। होरिका ने एक सैनिक को बताया कि मैं महलों से बाहर जा रही हूँ, किंतु मेरे भैया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आज होरिका कैसे उस सैनिक को बताकर और महलों से बाहर खाना लेकर उस प्रहलाद को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। आप लोग देखें अगले सीन। और इधर प्रमोद पाल जी 10 रुपए, प्रमोद पाल जी ने 10 रुपए कमेटी में सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी को प्रणाम करती हूँ। भाभी जी, वो क्या बात है? आज नहीं तो मेरे भैया और हाँ वो मेरा भतीजा प्रहलाद कहाँ गया है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे भतीजे को बहुत मारा है। क्या और मारा घर- है? घर से निकाल दिया है, क्या क्योंकि वो शराब पी करके घर में आता था, इसीलिए बहुत मारा है। भाभी तुम क्या कर रही हो? मेरे भतीजे को मेरे भैया ने घर से निकाल दिया। ना जाने कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इधर उधर भटक रहा होगा। ठीक है भाभी, आप आराम से बैठो। ठीक है, अब मैं ही अपने भतीजों को देखूं, मेरा लाल आखिर गया तो कहाँ गया है, मुझे चलकर देखना चाहिए। चलकर मुझे अपने भतीजों को देखना चाहिए, न जाने कहाँ होगा।
हाय तरस गए नैना निंदिया न लागी तरस गए नैना निंदिया न लागी तरस गए नैना निंदिया न लागी निंदिया न लागी मोय निंदिया न लागी निंदिया न लागी मोय निंदिया न लागी तरस गए नैना निंदिया न लागी तरस गए नैना मेरे लाल को देखने के लिए मेरी नैन तरस रही है ओ निंदिया न लागी निंदिया न लागी निंदिया न लागी मोय निंदिया न लागी मैं सारी रात जागी निंदिया न लागी तरस गए नैना निंदिया न लागी धर्मेंद्र और साथियों, उधर प्रहलाद एक बाग में अपने साथियों सहित नशे में पड़ा है। प्रहलाद ने उस दिन इतनी शराब पी कि उसे अपने शरीर का होश नहीं है। धर्मेंद्र आज उसकी बहन होरिका यानी उसकी बुआ होरिका उसके लिए खाना लेके जाती है और पुकारती हुई जाती है कि प्रहलाद प्रहलाद। साथियों, फाल्गुन का महीना था, उजेली रात थी और होरिका सफेद साड़ी पहनकर जब चली है तो मानो कि वो चंद्रमा की रोशनी में और खूबसूरत लगने लगी। आज प्रहलाद वहां पड़ा है, प्रहलाद के लिए रोटी लेके जाती है और उधर उनके जो साथी थे वो भी नशे में सवार थे। जब उन्होंने उस होरिका को देखा तो उसके रूप और यौवन को देखकर कैसे उनका मन मचल गया। देखें फिर क्या हुआ, देखेंगे अगले श्लोक। आज आज मेरा भतीजा मेरा पुत्र प्रहलाद ना जाने उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। मैं उसके लिए थोड़ा भोजन लेकर जाऊंगी और जहाँ कहीं भी मेरा लाल मिलेगा उसे प्रेम से खिलाऊंगी। अब मुझे चलना चाहिए अपने पुत्र को तलाश करने के लिए। हेलो भाई साहब, क्या तुमने हमारे प्रहलाद को देखा है? देखा है? अच्छा, वो सामने वाले जंगल में वही गया है अपने साथियों के साथ में। ठीक है, मैं वो उधर ही जाती हूँ। उधर ही गया है, उधर ही जंगल में गया है। हाँ, लेकिन तुम उधर मत जाना। क्यों क्यों? रात का समय है, रात का और समय उधर जंगल में जंगली जानवर भी है, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। रात का समय हो चाहे जैसा समय हो, मेरा पुत्र भूखा होगा, मेरा भतीजा प्रहलाद भूखा होगा, उसने कुछ न खाया होगा, मैं उससे भोजन खिला के उसे साथ में ले आऊंगी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे चलना चाहिए जंगल के पास। हाँ, यही सामने की ओर पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं यही तो नहीं मेरा प्रहलाद, मेरा भतीजा, मेरा पुत्र। हमें लगता है यही में बैठा है। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद, मेरा प्राणों से प्यारा मेरा लाल, हमें लगता भूख के मारे बेचारा सो गया है। उठो मेरे लाल, हमें हमें तो ऐसा लग रहा है
इसने सुरा का सेवन किया है क्योंकि मैं कारिश के मुझसे मेरे लाल उठो तो मेरे लाल खाना खा लो। प्रहलाद प्रहलाद मेरे बच्चे उठो, तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए खाना लाई है। अरे बहुत सुंदर है। क्या आप लोगों ने मेरे प्रहलाद को सुरा का सेवन कराया क्या? उसको हम मना कर रहे थे सुरा मत पियो, सुरा मत पियो, लेकिन वो सुरा में मस्त होता चला गया। लेकिन ऐसा करो, इधर आओ, ये इधर आ जाओ, क्या है? इधर आओ। आ जाओ, करीब आ जाओ, हम लोग भले कराने के हैं। अरे हम लोग कोई गलत नहीं है। हम लोग भले घराने लेकिन के आप हैं। लोगों ने भाई साहब मेरे प्रहलाद को सुरा पिलाकर अच्छा नहीं किया। नहीं 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 नहीं, हम इसको मना कर रहे थे सुरा पीने हम के लोग लिए, मना इसने करें। मना किया, हाँ, फिर भी इसने सेवन किया। उसने सेवन किया। कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा से गलती हो ही ठहरो जाएगी। ठहरो ठहरो तुम ठहरो। लोग क्या बात ऐसा ही हुए बताओ। मैं अपने प्रहलाद को खाना खिलाने आई हाँ, हूँ। खाना है। अरे हम भी प्रहलाद जैसे हैं, वो तुम्हारा भतीजा है हाँ, और हम लोग भी भतीजे हैं तुम्हारे। तुम हम लोगों को ये आप लोगों की नहीं है। हाँ, खाएगा तो मेरा मेरा प्रहलाद ही खाएगा, मैं आप लोगों को नहीं खिला सकती हूँ। आज चखेगा। राजनीति से कम लेना लायक। देखिए बहन जी, अरे बहन जी, अब तुम हमारी उसकी बुआ हो तो हमारी बहन हो गई हो। आओ बहन, हम भी छो रहे हैं। अरे खाना खुश रहो। हम लोगों को खाना खिलाओ। नहीं, देखो देखो मेरा मेरा प्रहलाद आज कई दिनों से भूखा, उसने कुछ नहीं खाया। पहले इसे खिलाती, उसके बाद में तुमको खिलाऊंगी। अरे बहन जी, अभी 1 घंटा नहीं उठेगा क्योंकि काफी सुरा उसने पी ली है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं खिलाऊंगी। बता दो बहन से, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। माल बहुत अच्छा है अरे यार, और वैसे नहीं काम चलेगा। उठो मेरे लाल प्रहलाद। अरे पैर छोड़ नालायक, तो क्या बहन थोड़ी हो गई नालायक। ठहरो ठहरो। इसको उठा ले, जंगल में ले चल। उठो प्रहलाद। क्या है? अंदर बाहर जानते नहीं मैं यहाँ के राजा की बहन हूँ, महाराज की। साले बढ़िया दम है। तीन आदमी है। प्रहलाद की बुआ में बड़ी दम है। प्रहलाद 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 उठो मेरे लाल, देखो मेरे बच्चे। प्रहलाद उठो। पकड़ ले यार, मार लो। चलो।
आनंद आ गया? लाश नसम जाने नहीं पाए कहाँ। आदो आदो साली को बताएगी जगह जगह पतरानी होगी। आदो 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 मर गए? रुक जा नालायक, नशा उतर गया। हम क्या करोगे? अरे राजा की बहन है, मरवा डालेगी। हम बताएं? अरे इसको उठा करके ले चलो, कहीं इसको जला दीजिए। हम गंगा जी को जा रहे हैं। गंगा जी जा रहे हो? पूरा खानदान पेल दी हो गंगा जी का जा रहे हो। गंगा जी ले जाएगा तब तक पकड़ जाएगा। इसको उठा लो और उधर चलकर जला दो। अब ये पर गई, नशा उतर गया। कहाँ ले चलेगा नालायक? फूक दे। यही तो राजा, वो क्या नाम है, वो हम लोगों को फांसी चला देगा। मर गया। अबे नालायक, उठाओ 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 उठाओ। और साथियों, ध्यान देने बात यह है कि जब होलिका रात में गई तो शराब के नशे में उन विप्रों ने उसके साथ में बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद धीरे धीरे जब उन विप्रों को होश आया कि अरे ये तो प्रहलाद की बुआ है, हिरण्यकश्यप की बहन है, और अगर ये घर पहुंच गई और इसने शिकायत कर दी तो हम सब फांसी पर लटका दिए जाएंगे। तो उनके होश ठिकाने आ जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करो, इसको गला दबा करके मार दो। तो साथियों, शराब के नशे में उसे गला दबा देते हैं, लेकिन फिर भी होलिका के प्राण नहीं निकलते। फिर सोचते हैं कि अगर इसकी लाश मिल गई तब भी इस भेद खुल जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि इसकी पहचान मिटाने के लिए होलिका को जला